वेलकम बैक बच्चों, स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हमने लिया हुआ है केमिकल रिएक्शन से ही। केमिकल रिएक्शन में एक टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का ये टाइप है जिसको आप बोलोगे केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ एक और रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, यही हम आपको आज के इस टॉपिक में बताएंगे। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस और रिप्लेस दो चीज़ें, दो वर्ड होती हैं, डिस्प्लेस और रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक। और डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि उसकी जगह चेंज कर देना, ठीक। वो डिस्प्लेस हो जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जा रहा है, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है। अ रिएक्शन इन विच डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आप देखोगे, अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट जो कंपाउंड में प्रेजेंट है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है। किसके द्वारा डिस्प्लेस हो रहा है? दूसरे एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट, कंपाउंड का कोई एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है दूसरे एलिमेंट के थ्रू, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। In this reaction, a more active element displaces or removes another element to form a compound. तो जो कौन डिस्प्लेस करेगा दूसरे एलिमेंट को, कौन डिस्प्लेस करेगा? जो ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक। तो यही कहा जा रहा है कि इस रिएक्शन में जो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक। दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा तो वो एक दूसरा कंपाउंड बनाएगा, ठीक। आई होप समझ में आया आपको। चलिए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या है? पहला एग्जांपल्स देखिए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मेटल बाय अ मोर रिएक्टिव मेटल। मतलब मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? मेटल के ही थ्रू हो रहा है। तो बेटा जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही तो डिस्प्लेस करता है दूसरे एलिमेंट को। भाई आपकी क्लास में आप ये समझिए कि कोई, मान लीजिए कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, ठीक। आप उससे और आगे निकल गई, आपने वो 90 स्कोर कर रहा है, आप 99 स्कोर करने लगी, तो आपने अपनी पोजीशन बनाई कि नहीं बनाई? आपने उसको उस स्थान से उसको हटाया, आपने वो स्थान लिया। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मेटल बाय अ मोर रिएक्टिव मेटल। लेकिन ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मतलब ऐसे ही मिसाल दिया था। तो लेकिन जब आप केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ोगे तो इसका मतलब यही होगा ना कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही दूसरे जो कमज़ोर मेटल को हटाएगा, वही डिस्प्लेस करेगा, ठीक। तो देखिए एग्जाम्पल ये हमने जिंक और कॉपर सल्फेट का, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया गया। तो जब ये रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट एंड कॉपर, जिंक सल्फेट और कॉपर। अच्छा आपको ये पता है कि जो ये वाला पार्ट जो रिएक्शन कर रहा है दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ये क्या कहलाता है? रिएक्टेंट, ठीक। और जो बन रहा है ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो ये तो आपको पता ही है ना कि रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट। यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड आपका रिएक्टेंट होता है और RHS राइट हैंड साइड आपका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मेटल बाय अ मोर रिएक्टिव मेटल। अब देखिए इसमें क्या डिस्प्लेस हो रहा है? जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर। जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। और क्या कहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है? कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक। कहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है? कॉपर सल्फेट से कर रहा है। तो जिंक क्या हुआ? ज़्यादा रिएक्टिव हुआ और वो किसको हटा रहा है? कॉपर को। भाई कॉपर भी एलिमेंट है और जिंक भी
मेटल है, कॉपर भी मेटल है, ठीक है। तो जिंक जो है वो क्या है, हाँ क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। जिंक जो है वो SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है, ठीक। और यहाँ से कॉपर क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है, कॉपर को अलग कर दिया जा रहा है। तो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। दूसरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स बाय मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, किसके द्वारा हो रहा है, मेटल के द्वारा हो रहा है। और किस सोल्यूशन से हो रहा है, एसिड के सोल्यूशन से हो रहा है, ठीक। तो एसिड के सोल्यूशन से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी मेटल के द्वारा, और वो मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपेरेटिव टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए, मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया, रिएक्शन हुआ इनका, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन। Mg प्लस 2HCl इज इक्वल टू MgCl2 प्लस H2। तो Mg डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम, Mg डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, Mg जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, किससे डिस्प्लेस किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ठीक। और क्या बना, Mg क्लोराइड अलग प्रोडक्ट बन गया और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जिंक जो है जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। मतलब जिंक जो है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, नॉट रिप्लेस, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे हमने अभी बताया कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, और ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है ये भी एसिड। तो एसिड में से हम हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, किसके थ्रू डिस्प्लेस कर रहे हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव मेटल के थ्रू डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिंक क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो जिंक Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया हुई, क्या बना, जिंक सल्फेट बना, और क्या निकल रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक। चलिए चौथा देखिए, वेल सोडियम इज एडेड इन वाटर, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम। अब देखिए, अगर सोडियम को हम वाटर में ऐड करते हैं, सोडियम को जब वाटर में मिलाया जाता है तो वहाँ से हाइड्रोजन सोडियम के वजह से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, निकल जा रहा है, ठीक। तो 2Na प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। क्यों निकल जा रहा है, क्योंकि सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रही है और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो 2Na प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। सोडियम का वाटर के साथ अभिक्रिया हुई, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन मिला। चलिए अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखिए आपने डिस्प्लेसमेंट में देखा था एक एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे दो एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे, दो आयन डिस्प्लेस होंगे, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए अ रिएक्शन इन विच two ionic compound exchange their ions is known as double displacement reaction। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो आयनिक कंपाउंड अपने आयन को एक्सचेंज कर देते हैं, अपने आयनों को बदल देते हैं एक दूसरे से, तो ये क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। A reaction in which two ionic compound exchange their ions is known as double displacement reaction। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे एक्वा सोल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, ठीक। एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट यील्ड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट।
सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का aqueous सॉल्यूशन जब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, तब क्या कौन सा प्रेसिपिटेट दे रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट दे रहे हैं। देखिए BaCl2 प्लस Na2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। अब देखिए यहाँ पर आप यहीं पर आपको थोड़ा सा समझने की देरी है। क्या समझना है यहाँ पर कि बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 इज इक्वल टू BaSO4, यानी कि बेरियम क्या बना रहा है, ये बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है और बेरियम सल्फेट बना रहा है, और यहाँ पर सोडियम का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हो जा रही है तो सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है। ठीक, यानी कि बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया। ठीक है, दोनों आयनों का एक्सचेंज हुआ, इधर से बेरियम निकल रहा है, इधर से सोडियम निकल रहा है, तो दोनों आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, अदला बदली हो रही है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है। ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक्सचेंज हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। भाई Na जो है इधर आ गया, बेरियम जो है इधर आ गया, तो बेरियम इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, सल्फेट के साथ क्या बना देता है, BuSO4 बना ले रहा है, और यहाँ बचा क्या, Na2 और ये Cl2, तो इन दोनों का रिएक्शन हो जा रहा है, तो क्या बन रहा है, 2NaCl। ठीक, दूसरा रिएक्शन देखिए, एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन NaCl एंड AgNO3। अब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन अगर होता है तब क्या बन रहा है, NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3, यानी कि सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे Na और Ag, यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे AgNO3 है। ठीक, अब यहाँ पे आयन का एक्सचेंज देखिए कैसे हो रहा है, Ag जो है, Ag किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, Ag जो है, Ag किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, Cl के साथ, यानी कि ये इधर आ गया, अरे ये सिल्वर जो है क्लोरीन के साथ हो गया और सोडियम नाइट्रेट के साथ, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, Na इस कंपाउंड में आ रहा है और सिल्वर इस कंपाउंड में, NaCl कंपाउंड में जा रहा है। ठीक, तो क्या बना, दोनों का रिएक्शन हुआ तो AgCl प्लस NaNO3, यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो आयनों का एक्सचेंज हो जाता है, आपस में अदला बदली कर लेते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बार फिर से आप देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने एग्जांपल एक और दिया, CuSO4 प्लस Fe, कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ अभिक्रिया। ठीक, तो CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, यहाँ पे सिर्फ एक आयन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, कॉपर निकल रहा है और क्या बन रहा है, FeSO4 फेरस सल्फेट। तो इन दिस रिएक्शन सिंस Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इस रिएक्शन में क्या है, कॉपर जो है ये नहीं, इन दिस रिएक्शन Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। Fe जो है क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक, डिस्प्लेस करने के बाद क्या बन रहा है, FeSO4 और कॉपर फ्री हो जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, सोल्यूशन का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। भाई कॉपर सल्फेट क्या है, ब्लू कलर है, और फेरस सल्फेट क्या है, ग्रीन कलर है। ठीक, Fe ने क्या किया, कॉपर को फ्री कर दिया और सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया। चलिए इसी को हम कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, AgNO3 प्लस NaCl यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू AgCl प्लस
NaNO3। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, इन दिस रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट अकर्स ट्वाइस एंड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है ना, दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, एक दूसरे के साथ आयन एक्सचेंज कर ले रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि किसके बीच में ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। ठीक, तो ये Na जो है NO3 के साथ अभिक्रिया कर लेता है और AgCl के साथ अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि 2 एलिमेंट का एक्सचेंज हो रहा है, 2 एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो बच्चों, तो ये था आज का ये टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और भी कोई क्वेरीज होगी या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, यू कैन आस्क मी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।